हेलो बच्चों, मैं हूँ एसएन राय सर, फिजिक्स वाले। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करके ये फॉर्मूला आया है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको हम इस फॉर्मूले से गवर्न करते हैं क्यू वी क्रॉस बी। एज यूजुअल सब अपने मीनिंग में है। क्यू इज द चार्ज पार्टिकल, इसको साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा नेगेटिव, या उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये देखेंगे। ठीक है। वी इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है जिसमें ये चार्ज पार्टिकल कोई Q मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये हमें सबको पता है कि वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का या किसी का भी किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही होता है। ठीक है। अब आते हैं ये वेक्टर फॉर्म है, इसके ब्रीफ एक थ्योरी पे आते हैं। ये जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके हेल्प से ही हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर अगर सपोज करिए इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हैं राइट हैंड रूल से तो वेक्टर में पड़ा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस का है। मतलब ये जो v क्रॉस b का डायरेक्शन आ रहा है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग आएगा। इस समय जो ये दिखा रहे हैं ये डायरेक्शन, और ये थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ठीक है। इस समय अगर हमें पूछे, इस कंडीशन में पूछें कि इस समय मैग्नेटिक फोर्स अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो किधर लग रहा होगा, जस्ट इस मोमेंट पे, तो ये मोमेंट पे ये फोर्स का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग एज पर द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक। और अगर ये चार्ज पार्टिकल निगेटिव होता तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक। तो जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था उसका उल्टा होगा। मतलब अगर ये डॉट है तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल में फोर्स उसका उल्टा होगा, जो भी पॉजिटिव चार्ज पर डिफरेंट डायरेक्शन लग रहेगा। मान लीजिए आउटवर्ड नॉर्मल बता रहे हैं आप, बाहर की ओर नॉर्मल बोर्ड के, तो निगेटिव चार्ज होता तो इस पर अंदर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ये। अब देखिए, अगर इसके मैग्नीट्यूड पर डिस्कशन करें हम, तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का क्यू बी साइन थीटा होगा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। बाकी एज पर द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हमें सबको पता है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जिधर फोर्स लगा उधर ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जब जिधर भी लगेगा, v क्रॉस b के अलोंग भी लग सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव है तो उल्टा भी लग सकता है। ठीक है। बट हर हालत में जो एफएम वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बी वेक्टर है, इन दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल करता है कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। चाहे आउटवर्ड नॉर्मल आ जाए या इनवर्ड नॉर्मल आ जाए उस प्लेन के, कंटेनिंग दिस टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए, तो ये इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ये ऑलवेज है। अगर फोर्स है अवेलेबल ये ऐसा ही होगा। सिमिलरली ये एक्सीलरेशन और वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा एक्सीलरेशन का, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब इसमें अगर देखें तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में देकर, चार्ज देकर, मैग्नेटिक फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। एक चीज ये ध्यान से देखिए, जब फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो पावर कोई डिलीवर करेगा नहीं मैग्नेटिक फोर्स। पावर डिलीवर एफ डॉट बी जो होता है, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे तो डॉट प्रोडक्ट ये जीरो होगा, वर्क कभी नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किधर होगा, मैग्नेटिक फोर्स के, इसलिए कभी ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का ये जो वर्क है ये जीरो आएगा,
इसलिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो आएगा। इसलिए जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज द स्पीड होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे वो मैग्नेटिक जो फील्ड है यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। अगर नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएबल है तो कोई डाउट नहीं है, हर मोमेंट पे हर पोजीशन पे अगर बदल रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लॉ तो यही लगेगा, मतलब रूल यही लगेगा जो हम लिखे हुए फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम देखते रहें। बट स्पीड कभी नहीं बदलेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग भी देख लिया जाए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि नेट वर्क डन इस पर मैग्नेटिक फोर्स का जीरो आएगा। ये तो बात रहा मैकेनिक्स का जो डिस्कशन था ब्रीफ। इस फॉर्मूले के मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या हो सकता है। चूँकि फोर्स है तो फोर्स का रूल है, जो भी रहेगा वो लगता रहेगा, फोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी सब आती रहेंगी। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे इसमें, और इसमें कुछ पाथ के नेचर पे आते हैं। तो कुछ पाथ के नेचर में ऐसे देखा जाए, थीटा की वैल्यू मतलब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 डिग्री एंगल है और 180 डिग्री एंगल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। फोर्स नहीं तो एक्सीलरेशन नहीं, एक्सीलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट एक ही पाथ पे पॉसिबल है, वो है स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, हाँ ये जरूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे कोई पार्टिकल चल रहा है तो इन जनरल जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन जीरो ही होगा, ठीक है, या वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ पे बात हो रही है कि एक्सीलरेशन जीरो हो गया, जब फोर्स जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और ये बस ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही पॉसिबल है। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री एंगल बनेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो जो पाथ आता है वो सर्कुलर आता है। सर्कुलर आएगा, इनकम्प्लीट सर्कल का पोर्शन रहेगा या कंप्लीट रहेगा, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। और स्पीड चूंकि कांस्टेंट ही रहनी है, तो अगर पाथ सर्कुलर होगा तो टाइम पीरियड, एक चक्कर मारने का टाइम, ठीक है, वन रोटेशन का टाइम होगा 2 पाई आर रेडियस ऑफ द सर्कल अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इसका यूज करके हम क्वेश्चन बना सकते हैं। पाथ पे डिपेंडेंसी जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे है कि पाथ का नेचर कैसा होगा। इनसे रिलेटेड जो हम सर्कुलर पाथ पे ही बात करते हैं, स्पेसिफाई यही करते हैं, ज़्यादा इसका यूज होता है। अगर ये थीटा 90 डिग्री रख दिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो जो पाथ इसमें निकल कर आएगा वो सर्कुलर होगा। बहुत ब्रीफ थ्योरी में बात करते हैं, चूंकि स्पीड को बदलना नहीं है तो ये सर्कुलर पाथ होगा, तो इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ को मूव कराने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है, सर्कल में अगर ये पार्टिकल चलेगा, कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, क्रॉस डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव ले लिया, यहाँ अगर थ्रो करते हैं तो v क्रॉस b के अकॉर्डिंग देखिए तो ये फोर्स इधर लगेगा, और जब पार्टिकल डेविएट हो जाएगा, इसकी स्पीड बदलनी नहीं है, स्पीड वही v रहेगी, डायरेक्शन वेलोसिटी का बदल जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एट ऑल मोमेंट्स, हर पोजीशन पे। ये इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। जानते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, अगर एक्सीलरेशन पे अगर बात करें तो एक्सीलरेशन में यहाँ पे डायरेक्शन में भी वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो ये जो फोर्स है क्यूबी भी मैक्सिमम लेवल पे होगा, साइन थीटा थीटा 90 या 1 हो जाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा mv स्क्वायर बाई आर रेडियस के सर्किल में घूमने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं तो हम रेडियस का एक फॉर्मेट निकाल लेंगे, mv बाई क्यूबी। इस तरीके से इसमें p मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, m मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ये भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² बाई 2m, m इज द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल,
तो रेडियस के फॉर्मेट को ये लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। अगर मान लीजिए ये स्पीड गेन करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के लिए चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल v के थ्रू एक्सीलरेट किया है, तो काइनेटिक एनर्जी q इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो रेडियस का जो फॉर्मूला बनेगा ये q इंटू कैपिटल V एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, तो अंडर रूट देखिए 1/v बाहर कर दीजिए, ये जो q है ऊपर के रूट q से रूट q कैंसिल होगा, तो ये अंडर रूट में क्या क्या बचेगा, अंडर रूट 2m एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल q जो था नीचे वाले से कट के नीचे में q आ गया। ये डिफरेंट पार्ट ये फॉर्मेट्स है फॉर्मूले के। ये है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक। ये कैपिटल के है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, q इंटू एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल लिख सकते हैं, यहाँ भी आप फॉर्मेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चक्कर मारने का जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पढ़ा था वो वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा। स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड t जो आएगा वो 2 पाई r अपान स्पीड कांस्टेंट, r की जगह mv अपान qv रखेंगे तो 2 पाई m अपान qv आएगा। इसको उलट देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ है यहाँ पे कि स्पीड कांस्टेंट रखना है हमेशा, ये बात को केयर करना। बस ब्रीफ में बात किया है कि सर्कुलर पाथ इसका ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इस पर फोकस है हम लोग। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे इसको क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे मैकेनिक्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल जो है ये आईटी स्टैंडर्ड का है फिलहाल, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो नीट में भी यूज की जा सकती है। बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे क्वेश्चन पेपर होगा तो ठीक है, मतलब लेंदी नहीं है बट थॉट बेस्ड है, थॉट मैकेनिक्स का यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में फोर्स का है, तो ओवरऑल किसी भी मैकेनिक्स के पार्ट का यूज़ किया जा सकता है। और ये भी देख रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है, तो ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आते हैं हम, इसमें क्या है कि देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया गया है वो ई नॉट वैल्यू है, इसका डायरेक्शन आई कैप में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर लगा है वो भी यूनिफॉर्म है, वो है बी नॉट के कैप में, मतलब बाहर की ओर डॉट में है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बी नॉट वैल्यू का डॉट यूनिफॉर्म है। ये चार्ज पार्टिकल को यहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर की ओर वेलोसिटी दिया, मतलब कि वी नॉट वेलोसिटी है आई कैप डायरेक्शन में। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ए है, स्मॉल है ओरिजिन से, ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का ट्रैक बनाते हुए यहाँ से निकल गया और इस तरीके से निकल रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है पी पे एंट्री लिया है ऑरिजेंटली आई डायरेक्शन में, यहाँ से ये 2v वेलोसिटी से निकलता है और ये इसका डायरेक्शन जो देख रहे हो आप माइनस जे कैप में, ठीक है। 2v नॉट वही है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में दिखाया है वो अवेलेबल है यूनिफॉर्म। बात इसमें देखिए ये जो है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एक बात दिखाया गया और हम गेस भी कर सकते हैं कि जो दिखाया है वो सही है कि नहीं है, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए v क्रॉस b के डायरेक्शन में डेविएशन होगा, तो v क्रॉस b मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करें तो v क्रॉस b निकाल के देखिए नीचे लग रहा है, मतलब ये कोशिश करता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना तो ये सर्किल में घूमने की कोशिश करता, पार्टिकल कोशिश किया है, बिल्कुल टर्निंग इधर ही है, मैग्नेटिक फोर्स इधर की ओर है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी q v नॉट लगेगा जो कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म फोर्स एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स में हमेशा लगता रहेगा। इसमें क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में तो पहले तो ये बात करना है कि ये ई नॉट की वैल्यू बताओ, ठीक। और दूसरा इसमें ये बताना है
रेट ऑफ वर्क डन, टाइम रेट के बारे में बात हो रही है, टाइम रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है सबका कहाँ पे निकालना है, तो एट पॉइंट पी एंड क्यू दोनों पे निकालना। रेट ऑफ वर्क डन टाइम रेट मतलब दैट इज द पावर पूछा गया है, हमने दो क्वेश्चन किया है, एक में यहाँ पे दो भी है ऑलरेडी। ई नॉट का एक्सप्रेशन निकालना है, बाकी देखते हैं इसमें क्या कहानी है। देखिए एक चीज हमने अभी बताया था, ये ध्यान रखना बस, केयर करने वाली बात, मैग्नेटिक फोर्स विल डू नो वर्क, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स कभी भी वर्क नहीं करेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे, किधर भी लगा दो, कैसे भी लगा दो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, वर्क नहीं करेगा जी, स्पीड नहीं बदलेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे आप, फोर्स की भी लगेगा, ठीक है, और ये वर्क करेगा जरूर। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन होगा नहीं, मतलब कहाँ के लिए बात करना है, ये दो पॉइंट पे पूछा है, ई नॉट की वैल्यू हमने पूछा है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमने नहीं लिखा था, ये 2a डिस्टेंस है ओरिजिन से, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आते हैं ई नॉट निकालने की कोशिश में। अब ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पीड वी नॉट से एंट्री लिया है, डायरेक्शन वेलोसिटी का आई कैप में है, यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस जे कैप में दिखा रहे हैं, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, ठीक है। टू बी नॉट स्पीड बढ़ गई है, हमने अभी कहा कि स्पीड बढ़ाने घटाने का काम मैग्नेटिक फोर्स नहीं करेगा कभी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ने वर्क किया है, इसकी स्पीड को बढ़ाया है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है। चार्ज पार्टिकल का मास m है, जो इसका मास है वो स्मॉल m दिया हुआ है, m मास पार्टिकल का, ठीक है। इसके टर्म में चूंकि आएगा एक्सप्रेशन, तो इसने वर्क किया है। अब देखिए सीधे सीधे बात करते हैं, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट p टू q। अब यहाँ पे देखिए वर्क डन फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो qv लगेगा वो इधर लगेगा राइट साइड में, यूनिफॉर्म फोर्स है। यूनिफॉर्म फोर्स का वर्क डन सिंपल होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, अगर देखा जाए एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एफ एस कॉस थीटा बोलते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये नॉर्मल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है। ये बताइए, ये फोर्स यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी डायरेक्शन का काउंट होगा ना, एक्स डायरेक्शन का, जब फोर्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन उसका करेंगे क्या, मिलेगा कोई मतलब नहीं है। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है ही नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स है ही नहीं। तो सीधे सीधे अगर बात करें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करें, तो बहुत लेंदी नहीं है, इसमें ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन था। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा है मैकेनिक्स में, कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पी से क्यू जाने में वर्क डन कितना हुआ इलेक्ट्रिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा नहीं, so force into displacement in the direction of force, that is x axis, simple to है is equal to change in kinetic energy half m final speed to v naught का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड स्क्वायर, मतलब हाफ m स्क्वायर का डिफरेंस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्टली लगा दिया। देखिए यहाँ पे आपको आता हुआ नजर आ रहा है 2q e naught into स्मॉल m हाफ m, ये 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज 3 v नॉट स्क्वायर। अब देखिए ई नॉट निकालना था हमें, ई नॉट की वैल्यू निकल गए यहाँ से, ठीक है, 3 और ये 2 आगे, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे बचा ऊपर m v नॉट स्क्वायर, और यहाँ से आया है ये सब चीज़ें, इसको छोड़ देना है बस, Q/m। इतना तो कोई डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बस क्या है कि इसमें मैकेनिक्स का यूज़ किया गया है। चलिए एक चीज़ तो निकला, और बाकी जो चीज़ है ऐसे ओरली निकल जाएगा, बस कॉन्सेप्ट वाली बात है। देखिए रेट ऑफ वर्क डन P और Q पे निकालना है, ठीक है। पावर पूछा है, टाइम रेट ऑफ वर्क डन मीन्स पावर होता है। अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स कभी वर्क नहीं करता, इसका पावर डिलीवरी हमेशा 0 आएगा, क्योंकि
मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, हमेशा होता है चूंकि एफ डॉट भी करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो पावर डिलीवर्ड इसका तो है नहीं मैग्नेटिक फोर्स का, तो इसी का पावर डिलीवर आ सकता है। तो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो पावर डिलीवरी जो है पॉइंट पी पे जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यूवी है, क्यूवी नॉट, और एफ डॉट भी अगर करेंगे तो ये वेलोसिटी उसी डायरेक्शन का, ये ई नॉट को चाहो तो आप यहाँ रख दो, ये आएगा। अब देखिए पावर डिलीवरी एट पॉइंट क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, नेट वर्क डन के बारे में बात हो रही है। टाइम रेट ऑफ वर्क डन पूछा है, ये जिसने भी वर्क किया उसका सबका निकालना है पावर, बाकी का है नहीं, तो ये नेट यही आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है ऐसे है, 90 डिग्री एंगल है। ये पावर डिलीवरी रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ वर्क डन एट पॉइंट क्यू इज नथिंग, जीरो आएगा। तो बहुत ही सिंपल लगा, ऐसा कुछ खास लगा नहीं कि बहुत कठिन है मानना। ठीक है, फिर से आते हैं वापस एक दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में देखना है कि सॉल्यूशन कितना लेंदी जा रहा है, कितने लाइंस का है, ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है तो समझ लीजिए वो लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के एंगल से उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब रखता है, इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट बाकी के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखता है वो। ये दूसरे जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कहानी, फिर से देखते हैं वापस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ पे दो रीजन डिवाइड किया, ऊपर वाले रीजन में एक्स एक्सिस के एबव रीजन में मैग्नेटिक फील्ड V1 है, ठीक है, और ये डायरेक्शन है आपका, इसमें बना सकते हो डायरेक्शन, इस हिसाब से हम बनाएंगे। और वेलोसिटी एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव मास m है, इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है। अब देखिए मान लीजिए अगर हम डॉट लगाते हैं तो इधर टर्न करेगा, ऐसे क्रॉस लगा देंगे तो इधर टर्न करेगा, जरूर क्वेश्चन में कुछ बात है इसमें। तो यहाँ पे ये के कैप का डायरेक्शन लगाया गया है, ठीक है, और इस नीचे में बिलो एक्स एक्सिस है, ये जो V2 मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन इज सेम, बट इसमें ये दिया हुआ है कि जो V2 है वो 4 टाइम्स है V1 वैल्यू वाइज, डायरेक्शन आपको दिख रहा है, मतलब फील्ड डॉट लगी है, यूनिफॉर्म है सर, ठीक है, ये सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट किया है मास का V0 वेलोसिटी से, जो कि जे कैप में डायरेक्शन दिया गया है, दिखा रखा है हमने चुकी। अब देखिए इसमें T0 पे चार्ज पार्टिकल के यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, ये कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल का एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग t is equal to 0 to t is equal to t कैपिटल जो लिया है, इट इज द मोमेंट व्हेन पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो एक्स एक्सिस फर्स्ट टाइम। समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये मोमेंट कैपिटल की जो दिखा रहे हो, ये वो मोमेंट है जब चार्ज पार्टिकल पहली बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, लेकिन नीचे से, मतलब ऊपर से भी करेगा पहली बार, तो कह रहा है वो नहीं, वो ड्यूरेशन नहीं है। तो इसमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने डायरेक्टली लिखा है, हमने ये नहीं मेंशन किया, बट ओरिजिनली जो ये क्वेश्चन आया हुआ है उसने ये कह दिया था कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में बात करो एवरेज स्पीड कैलकुलेशन, ठीक है।
बस कुछ नहीं करना, जो भी कहेगा। फिलहाल हमने जो लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं इस ड्यूरेशन के लिए। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन है, तो ये टाइम हमें निकालना पड़ेगा, इसने मेंशन किया हुआ है जो। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। हम डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन जो दिया है। अब इसमें देखिए ये जो v नॉट की वैल्यू है ना, इसमें v नॉट की वैल्यू पाई मीटर पर सेकेंड दिया है, और मीटर पर सेकेंड में ये टाइमिंग है सेकेंड में, ठीक है। सिंबॉलिक निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन पे नहीं ज़्यादा जाएंगे। अब हमें बेसिक पे जाना है भाई। देखिए चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी दिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ये रही, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, v क्रॉस b निकालिए ऐसे। जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन में बात करेंगे तो तुरंत ट्राई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कुलर पाथ ही होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही होगा। अब सर्किल कंप्लीट करेगा, इनकम्प्लीट सर्कुलर आर्क बना के कहीं एक्टिव कर जाएगा फील्ड से, वो डिपेंड करता है कि फील्ड का एग्जिस्टेंस कहाँ तक है, ठीक है। अब आते हैं बिल्कुल इसमें, और सिंपल है, सो बिल्कुल सिंपल है, हमें ये आइडिया लग गया v क्रॉस b से। देखिए एक ये भी है, जैसे आप पहले ये आइडिया लगा लो v क्रॉस b है किधर, देखिए इधर फोर्स दिखा रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन इधर की हो रहा है, मतलब सर्कल का जो सेंटर होगा कहीं इधर है इस मोमेंट पे, बस ये सर्किल बनेगा। आप चाहो ना तो ये समझने के लिए आप ये कर सकते हो, ये सर्कल में घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज सर्किल ही अब बनाएगा जब तक डॉट है ही सर हर तरफ, ठीक है। अंतर क्या है, एबव एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड और बिलो में ये चेंजेस है, कुछ वैल्यू वाइज स्ट्रेंथ वाइज चेंजेस है। और ये देखिए अब क्या है, ये जो वेलोसिटी है ना, इस पे कहीं और मिलेगा ही नहीं, बस वन एंड ओनली प्लेस पे मिलेगा जो कि ये है। अब बात करिए, ये जाएगा मतलब ये एक्स एक्सिस है, तो ध्यान से देखिए पता चल गया हमको, ये यहाँ पहले पहुंचेगा v1 वाले रीजन में गुजरते हुए सेमी सर्कल बनाते हुए, मतलब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से ये जाएगा, ये सेमी सर्कल बनाएगा, जिस रेडियस का बनाएगा सपोज करिए r1 है, और r क्या होता है फॉर्मूला mb/qb, q और ये रहा v1, r1 रेडियस का एक सेमी सर्कल कंप्लीट करते हुए, और जैसे यहाँ पे जाएगा स्पीड स्ट्रेंथ 4 गुनी हो गई। बहुत सिंपल है, दिस इज बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन आया है ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 हमने बताया कि 2018 एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन लेवल क्या रहा, लेवल आप देखिए फॉर्मूला जो यूज हो रहा है इज नॉट बियॉन्ड द एनसीईआरटी, ठीक है, ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि इट इज बियॉन्ड द एनसीईआरटी। आप देखिए कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल हमें डेप्थ को समझना है, और फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो पूछ लेगा, हल्का फुल्का काम आ जाएगा प्रैक्टिस में। अब देखिए जैसे यहाँ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 4 गुनी हो गई, तो इसे मिटा देते हैं जरा, स्ट्रेंथ 4 गुनी हो गई, तो ये बताइए रेडियस क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, हो जाएगा रेडियस r2 mv0। जानते हो कि स्पीड नहीं बदलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने से स्पीड पे कोई असर नहीं है भाई, मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रहेगा तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, स्पीड ना बदलेगा किसी भी हालत में। हमने कहा है mv/qb ये हो जाएगा 4 टाइम्स v1 कर सकते हो, r2 इज r1/4, छोटा रेडियस हो गया, 1/4 हो गया भाई। एंट्री लेते समय ऑब्वियसली वेलोसिटी ऐसे ही होगी, स्पीड v0 ही चलेगी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इसकी 1/4 वाले रेडियस में घूम जाएगा और फिर से सेमी सर्कल बनाएगा, ठीक है। जो भी हम बना रहे हैं वो प्रॉपर स्केल पे नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ऐसे बड़ा सेमी सर्कल, छोटा सेमी सर्कल r2 रेडियस का बनाते हुए चलेगा। ये देखिए यहाँ से चला, पहली बार क्रॉस मारा एक्स एक्सिस को यहाँ पे इसने, लेकिन एबव एक्स एक्सिस से बात हो रही है, वो नहीं किया गया क्वेश्चन में, कहा कि फ्रॉम बिलो, तो फ्रॉम बिलो जब यहाँ से नीचे से चला तो ये रहा पहली बार,
ये टोटल जो टाइमिंग है 0 से लेकर यहाँ पे कंप्लीट हुआ वो टाइम हमारा मूवमेंट। बस कुछ नहीं, अब करना क्या है, तो साफ दिख रहा है। ये सेमी सर्कल के लेंथ डिस्टेंस और ये सेमी सर्कल के लेंथ क्या होता है, 2 पाई आर का आधा पाई आर, रेडियस अलग अलग है। टाइमिंग निकाल लेंगे अभी। देखिए इसमें आधा सर्किल का जो टाइम पीरियड टाइमिंग होगा, जो भी होगा, इसका जो टाइम पीरियड होता है, पूरा सर्किल होता है ना बड़े वाले रेडियस में, तो 2 पाई एम अपान क्यू बी होता, उसका आधा होगा। ठीक है, तो इसके लिए टाइमिंग जो है ये पाई एम अपान क्यू बी वन है, और इसके लिए जो टाइम या सेमी सर्कल का है वो फॉर्मूला पाई एम अपान, इसके लिए फॉर्मूला जो है वो पाई एम अपान क्यू, ठीक है, B2 है जो कि 4B1 है। एक जैसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं, टाइम टोटल जोड़ दिया, कुछ नहीं करना। एवरेज स्पीड हमने पूछा है, तो मेरे हिसाब से हमने कोई ऐसा चीज़ मेंशन नहीं किया है कि आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही बात करो। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बात करते तो देखिए ये पूरा डायमीटर और इस छोटे वाले का डायमीटर, दोनों का डायमीटर जोड़ देते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन था, यहाँ पे हमने पूछा है एवरेज, तो कुछ स्पीड पूरा निकालो। ये डिस्टेंस ये गया और फिर ये गया, देखिए पूरी डिस्टेंस कितना चला, पाई R1 प्लस पाई R2, ये पाई आर लेंथ, ये पाई R2 वाला लेंथ, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कैपिटल T, ये निकाल लेंगे। ये कैपिटल T कितना होगा, लिखता हुआ जी पाई एम अपान क्यू बी वन प्लस पाई एम अपान 4 टाइम्स क्यू बी वन, नीचे में है, आप इसको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई एम अपान क्यू बी वन कॉमन है, ठीक, 1 + 1/4 मतलब 5/4। और यहाँ पे देखिए क्यू बी वन है, ये इससे डिवाइड कर दो, यहाँ टोटल टाइम निकल गया। अगर कह देगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पाई जो दिख रहा है वहाँ पे 2 लिख देते, और कुछ नहीं होता। अलॉन्ग एक्स एक्सिस पे अगर ही कैलकुलेशन पे बात होती है, देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि नीट में देखा जाए तो इसमें क्या किया जा सकता था, ठीक है, नीट में क्या किया जा सकता था, बस कुछ नहीं, कहेगा 0 से लेकर कैपिटल T के लिए लैंग्वेज वही रहने दो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, का डिस्प्लेसमेंट भाई यही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ कर छोड़ दो, बहुत सीधा सिंपल साधारण नीट का लेवल का बन गया क्वेश्चन। अब देखिए स्पीड कहीं नहीं बदली है, ठीक है, स्पीड कहीं नहीं बदली है ड्यूरेशन के लिए। ध्यान से देखिए इसमें, अगले क्वेश्चन में देखिए, मान लीजिए कि ये 2 रीजन लगा दिया, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से हमने फायर किया, पॉजिटिव चार्ज ले लो, बी वेलोसिटी से एंट्री मारा, बी नॉट से मास एम है। अब देखिए इस रीजन में क्रॉस फील्ड है, ओवरऑल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस बी नॉट वैल्यू के। यहाँ पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू 2a है, और यहाँ पे x की वैल्यू 3a लगा दो भाई। यहाँ पे डॉट फील्ड है, मतलब हर जगह एवरीवेयर डॉट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज सेम वैल्यू, डॉट फील्ड है। चार्ज पार्टिकल का पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, और इसमें ये दिया गया है कि अगर देखिए, क्योंकि जैसे ये क्यू बी क्रॉस बी फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे बी क्रॉस बी करोगे ऐसे टर्न लेगा, कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये सर्किल बना के सेमी सर्कल बनाते हुए निकल जाए, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो ए थिकनेस की जो विड्थ जो दिया है मैग्नेटिक रीजन का, ये रेडियस जो भी फ्रेम करेगा, ठीक है, वो रेडियस इनसे ज़्यादा है, मतलब हमने ये बता दिया। मतलब हमें ये करना है कि इन दोनों में पाथ का डिस्क्रिप्शन देना है, कंप्लीटली पाथ। देखिए हमने क्या कहा था, बी क्रॉस बी निकालो, पहले ऐसे टर्न करेगा, मतलब ऐसे टर्न करते ही मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस पता चला, ये वेलोसिटी यहाँ पे मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। कहा है कि रेडियस जो बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा है
ये बीट से, यानी बीट को क्रॉस करके उसमें घुस जाएगा, उसके बाद फिर से रेडियस ज़्यादा है और उधर भी जाएगा, उसके बाद एग्जिट कर जाए जाने दो। देखिए ये पाथ बनेगा इसमें, तो हमने ये कहा कि बीट तो कम है ना, ये बीट है यहाँ कहीं से एग्जिट करेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे पाथ बनाते ऐसे जाएगा और यहाँ पे उसी स्पीड से एंट्री लेगा। जैसे यहाँ एंट्री लेगा कि डॉट फील्ड हो गई है, फिर से देखिए वी क्रॉस बी आते ही किधर आ जाएगा मैटर, फोर्स का सेंस बदल जाएगा और रोटेशन टर्निंग ऐसे हो जाएगी, इसकी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये कुछ इस तरीके का जाएगा, उसके बाद ये वापस ऐसे जाएगा, अब जहाँ से निकलना है जैसे निकल जाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक है, ग्राफिकली ग्राफ के थ्रू बनाया जा सकता है इसमें। बाकी इसमें देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया और ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन दे दिया, पॉजिटिव चार्ज ना होके ये एक नेगेटिव चार्ज है m मास का, v नॉट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में दिया, एंट्री ले रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, लेफ्ट साइड में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट रीजन में हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पे सोच सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, हर तरफ है, मतलब जहां तक जा सकती है नजर राइट साइड रीजन में, एवरीवेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, बी नॉट सपोज करिए यूनिफॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे पहले टर्निंग टेंडेंसी देखते हैं, उसके बाद हमें बस एक टर्निंग टेंडेंसी वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद एक सर्कल बना देंगे कंप्लीट, उसमें इस डायरेक्शन की वेलोसिटी एंट्री पॉइंट पे खोजेंगे। मान लीजिए पॉइंट पी पे कहीं एग्जिट करेगा, आने दो। अब देखिए वी क्रॉस बी लगाएंगे तो इधर आ रहा है, बट ये चार्ज नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी के उल्टा आएगा, वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ये अंगूठा ऐसे दिखा रहा है, इधर होगा उसके अगेंस्ट में, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इस रीजन में जाएगा, यानी टर्निंग ऐसे होनी चाहिए, फिर ऐसे टर्न करेगा, मतलब क्लॉकवाइज सेंस की टर्निंग है, पहले ही ऊपर बना दिया। अब देखिए ये पी पॉइंट खोजो, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को खोजो, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस में जो सर्कुलर मोशन है इसमें ये कहीं और मिलेगा नहीं, बस इसी रीजन में सेगमेंट में मिलेगा कहीं, वी नॉट। अब देखिए ये पॉइंट हो गया आपका पी और एक पैरेलल बाउंड्री का खींच दो, मतलब ये पता चल गया कि ये ऐसे ही बनाएगा और ऐसे घूमते हुए आएगा और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, यानी कि ये इधर यहाँ पे स्पीड बदलेगी नहीं, इसी बी नॉट से जाएगा और बाउंड्री से बिल्कुल सिमेट्रिकल एंगल से एग्जिट करेगा, जो देख रहे हैं। और इसमें आप निकाल सकते हो कि क्या टाइमिंग है, ठीक है, कितना ये एंगल बनेगा, इट इज़ जस्ट ज्योमेट्रिकल टास्क आप बना सकते हो। तो ज्योमेट्रिकल टास्क है, जैसे कि ये सेंटर है सर्कल का, मान लीजिए सेंटर है यहाँ से आप लाइन ज्वाइन करो, इसको लाइन ज्वाइन करो। अब देखिए ये एंगल थीटा था तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये रेडियस है सर्कल का, ये रेडियस है, आमने सामने के एंगल सेम होंगे, ये 90 माइनस थीटा था तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा। अब देखिए जो पूरा सर्कुलर आर्क जो घूमा है उसने एंगल जो बनाया है वो 2 पाई माइनस 2 थीटा है। इसमें कितने देर ये टाइम स्पेंड किया मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, अगर ये निकालना है आपको टाइम स्पेंड बाय द चार्ज पार्टिकल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस सर्कुलर आर्क का क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, रेडियस इनटू एंगल 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 कॉमन ले सकते हो, आर्क लेंथ है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड जानते हो बदलता नहीं है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी नॉट अपॉन क्यू वी, आप इसे रख दो, आंसर आ जाएगा टाइम स्पेंड का। कितना सर्कुलर आर्क ने एंगल बनाया, निकल गया। बाई सिमेट्री देखिए 90 माइनस थीटा इज इट इज अगेन थीटा, तो एग्जिट एंगल बट यहाँ से जो देख रहे हो वह एंगल वही आ रहा है। बाकी इसमें मैकेनिक्स के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।